ब्राह्मण क्षत्रियों को मिला दलितों का साथ। महाराष्ट्र के सड़कों पर उतरे लाखों दलित। आरक्षण में बदलाव और क्रीमी लेयर को लेकर मचा तगड़ा बवाल। जी हां, आरक्षण की जंग ने अब एक नया और बड़ा मोड़ ले लिया है। जिस आरक्षण में वर्गीकरण की मांग को लेकर अब तक ब्राह्मण और क्षत्रिय समाज के लोग सड़कों पर थे, अब उसी मांग को लेकर महाराष्ट्र की सड़कों पर लाखों दलित खुद उतर आए हैं। क्रीमी लेयर हटाओ और वर्गीकरण लाओ के नारों से पूरा महाराष्ट्र गूंज उठा, जिसने न सिर्फ देश की राजनीति में हड़कंप मचा दिया है, बल्कि कई स्थापित दलित नेताओं की भी नींद उड़ा दी है। महाराष्ट्र के नासिक, नांदेड़, जालना और बीड़ जैसे जिलों में इस वक्त जबरदस्त माहौल बना हुआ है। हजारों लाखों की संख्या में एससी समाज के लोग हाथों में नीला झंडा लेकर सड़कों पर उतर चुके हैं। प्रदर्शनकारियों का साफ साफ कहना है कि अनुसूचित जाति की सभी 59 जातियों को बिना किसी भेदभाव के समान अधिकार मिलने चाहिए। उनका सीधा आरोप है कि 13% एससी आरक्षण का सबसे बड़ा हिस्सा केवल कुछ गिनी चुनी और प्रभावशाली जातियां ही डकार जा रही हैं, जबकि बाकी 59 जातियां आज भी जहां की तहां खड़ी हुई नजर आ रही हैं और आरक्षण का असली लाभ उन तक कभी नहीं पहुंच रहा है। प्रदर्शन कर रहे लोगों की मांग है कि जो लोग आरक्षण का फायदा उठाकर आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर बन चुके हैं और मजबूत हो चुके हैं, उन्हें क्रीमी लेयर के तहत तुरंत बाहर किया जाए, ताकि आरक्षण का दायरा इस तरह वर्गीकृत हो सके कि इसका लाभ सालों से पीछे छूटे उन गरीबों तक पहुंचे जो पीढ़ी दर पीढ़ी इससे वंचित रहे हैं। राजनीतिक जानकारों की माने तो दलित समाज के इस प्रदर्शन को जंतर मंतर प्रदर्शन कर रहे ब्राह्मण क्षत्रिय समाज के आरक्षण आंदोलन के बड़े समर्थन के रूप में देखा जा रहा है। जनरल कैटेगरी का भी यही कहना था, आरक्षण खत्म ना हो, लेकिन यह आर्थिक आधार पर वर्गीकृत होकर जरूरतमंदों तक पहुंचे। अब जब दलित समाज खुद सड़कों पर उतरकर वर्गीकरण की बात कर रहा है, तो जनरल कैटेगरी का स्टैंड और भी मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ इस प्रदर्शन से स्थापित दलित नेताओं और अफसरों में हड़कंप मच गया है। नेताओं का तर्क है कि इससे दलित समाज की एकता खंडित होगी, जिस पर सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारियों का करारा जवाब आ रहा है कि एकता का डर सिर्फ उन लोगों को सता रहा है जो पीढ़ियों से खुद आरक्षण का सारा फायदा समेट रहे हैं, लेकिन जब गरीब भाइयों को हक मिलने की बारी आई तो इनके पेट में दर्द होने लगा। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अश्विनी उपाध्याय ने भी अपनी जनहित याचिका में यह मुद्दा उठाया था कि कुछ प्रमुख जातियां ही सारा लाभ उठा रही हैं और बाकी जातियां आज भी जस की तस स्थिति में नजर आ रही हैं। ऐसे में अब बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार सड़कों पर उतरे इस जनसैलाब के आगे झुककर वर्गीकरण और क्रीमी लेयर का ऐतिहासिक फैसला लेगी? अगर ऐसा हुआ तो आरक्षण को लेकर बड़े बड़े पदों पर बैठे लोग सूची से बाहर होंगे और असली गरीबों का भला होगा। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में सरकार इस पूरे आंदोलन पर